और मेरे प्यारे मित्रों, फिर से आपका भाई आपके बीच में आ गया है। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में व्हाट इफ कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव ए कॉमन रूट और टू कॉमन रूट्स। ऐसा क्यों? कॉमन रूट का क्या मतलब? यार देखो, आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर तो देखी है, ठीक? क्या होता है आप समझ गए होंगे, ठीक है? दो लव ट्रायंगल, ठीक, दो लोग एक से तार, यार दिल की बात है, लग जाता है, इसमें क्या यार। तो ऐसे ही रूट्स में भी होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स होते हैं, दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक रूट बोलेगा कि मैं इधर भी मेरा दिल लग रहा है, इधर भी मेरा दिल लग रहा है। उस केस में वो जो कॉमन रूट आ गया दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको हमें कैसे सोल्व करना है यार। ऐसे थोड़ी लास्ट में मूवी खत्म हुई तो उनका भी तो सोल्व हुआ ना पूरा मामला, ऐसे इधर भी मामला सोल्व होता है, ठीक। फिर व्हाट इफ दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो कॉमन रूट्स आ जाए तो क्या कंडीशन होगी, और इसके बेसिस पे हम जेई में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको डिस्कस करेंगे। मैं आपको ना सारे सेग्रीगेट करके टॉपिक वाइज जेई में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेक्शन वाइज सारे डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना बचे, ठीक। अब इसके बाद हम जो भी ये जो रिलेशन है बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स, सारे मैक्सिमम क्वेश्चन जेई में जो एडवांस और मेंस में पूछे जाता है ना, इसी कॉन्सेप्ट पे पूछे जाते हैं। किस पे? रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स, उनके भी हम डिस्कस करेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है कि व्हाट इफ बोथ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव बोथ द रूट्स कॉमन। दो अपने पास दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, आपको पता है कि जनरल फॉर्म क्या होगा इसका, a1x² + b1x + c1 = 0, और दूसरा a2x² + b2x + c2 = 0। अब बोला क्या गया है इन दोनों में, इनके जो दो रूट्स हैं इसका मान लिया α2 β2 और इसके रूट्स मान लेते हैं α1 β1। कंडीशन बताओ, अगर दोनों के जो रूट्स हैं दोनों क्या है, इक्वल रूट्स हैं। कॉमन का मतलब बहुत रूट्स कॉमन मतलब क्या है कि जो दोनों रूट्स इसके हैं वही दोनों रूट्स इसके हैं। तो इसी के लिए कंडीशन डिस्कस करते हैं। मैंने बताया ना कि जो रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स कितना ज्यादा जरूरी है यार। वीडियो को लाइक करो, ठीक। α1 + β1 कितना आएगा? सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/2 है, आपको पता है इतना। तो यह आ गया -b1/2 ऑफ a1। क्लियर? और यहां से देखें तो ये क्या आया, α2 + β2 बराबर -b2/2 ऑफ a2। क्लियर? यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है। चलो इसके बाद मैंने क्या बोला कि यही रूट्स इस वाले हैं, तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। मतलब -b1/2 ऑफ a1 बराबर -b2/2 ऑफ a2। क्लियर? कोई डाउट नहीं। चलो अब नेक्स्ट कंडीशन लेके आते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसके प्रोडक्ट की बात करें तो क्या आएगा, α1 β1, और वो कितना आएगा, c1/a1। इसके प्रोडक्ट की बात करें तो α2 β2 विल बी c2/a2। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। पेन कॉपी साथ में लेके रखो यार, क्योंकि मजेदार कर रहे हैं यार सारा काम। अब देखो ये दोनों इनका जो α1 β1 α2 β2 तो सेम रूट्स ही हैं, तो यहां से क्या पता लगेगा कि c1/a1 = c2/a2। ठीक। अब ये अपने पास जो दो इक्वेशंस बन रही इसको हम सोल्व कर सकते हैं और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। यहां से क्या पता लगा आपको, a1/a2 की वैल्यू आ गई कितनी, b1/b2। क्लियर? यहां से, ठीक। और यहां से क्या पता लग रहा है आपको, a1/a2 की वैल्यू आ गई c1/c2। क्लियर? तो a1/a2 = c1/c2, तो ये क्या जाएगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। This is the condition if two quadratic equations have both the roots common. This is how you have to utilize. और यही सिंपल सी चीज है, क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं होता, दे विल प्ले विथ योर माइंड। ठीक, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना एंड यू विल बी देयर, यू विल हैव द रिजल्ट टू यूज, यू विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन सो इजीली मैन। So a1/a2 = b1/a2 = c1/c2. This is the condition for two quadratic equations to have both the roots common. What if कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वही स्टूडेंट ऑफ द ईयर, अब एक कॉमन रूट आ रहा है तो कंडीशन कैसे बनेगी, विल डिस्कस दिस। ठीक, तो अभी देखो यही दो आपकी इक्वेशंस दे रखी हैं। ठीक, चलो
मान लेते हैं इनके बीच में जो कॉमन रूट है वो आपका है अल्फा। अल्फा इज द रूट विच इज कॉमन टू बोथ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा। वैसे जो कंडीशन में निकालने वाला हूं ना, ये कंडीशन बुक्स में लिखी हुई है और मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि वर्स्ट केस सिनेरियो में लगाने पड़ जाए, वरना जो इस पे कॉमन रूट पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो कॉमन सेंस वाले होते हैं। कॉमन का मतलब ही कॉमन सेंस है, वो यूज कॉमन सेंस से हो जाएंगे। अब देखो अल्फा इसका भी रूट है, अल्फा इसका भी रूट है, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा? अब इसका रूट है, सेटिस्फाई करना तो जरूरी है। हम अपनी जिंदगी में भी किसी के भी पीछे भागते हैं, क्यों भागते हैं? बिकॉज वी गेट सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए यहां भी वही चीज है, दोनों के पीछे भाग रहा है, इसीलिए भाग रहा है क्योंकि इसको क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन। वही चीज, इसको सेटिस्फाई कराओ। यह आ गया a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0। इसको सेटिस्फाई कराओ, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। क्लियर? अब क्या लगाने वाला हूं सर? कुछ ऐसा मत लगाना कि जो हमने देखा नहीं हो। मैं बता रहा हूं, मैं वही लगाऊंगा जो आपने देखा हुआ हो। आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इक्वेशंस को सोल्व करना सीखा। सो अब देखो, ये लिखो अल्फा स्क्वायर बटा, यहां पे लिख देता हूं उसको भी ताकि अपन को लगाना आसान हो जाए, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। अब क्या, इसको छुपा लो, जो बच्चे उन कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो, पहले इस तरीके से फिर इस तरीके से। इसको इससे क्या था b1 c2, इसको इससे क्या था b2 c1। क्लियर? दैट इज इक्वल टू माइनस अल्फा। माइनस क्यों? प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से हम बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो इसको छुपा लो, इससे मल्टीप्लाई करो, a1 c2 माइनस c1 a2 माइनस c1 a2, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 को छुपा लो, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर? आई बात समझ में? यही अपन को लगानी है, यही कंडीशन, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। इसको आप अगर ढंग से सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा आपका? ये बनेगा आपका व्हाट यू हैव टू डू, इसको यहां प्लस करो, यहां माइनस, ये प्लस। ठीक, अब आपका क्या करना है, इसको स्क्वायर कर दोगे तो ये बनेगा आपका c2 c1 a2 माइनस c2 a1, इसका स्क्वायर, इस बीच वाले का स्क्वायर करो, बराबर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख दो, b1 c2 माइनस b2 c1 मल्टीप्लाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। बस यही कंडीशन है। ये याद नहीं करना भी चाहते तो ये इस तरीके से आप सोल्व तो कर ही सकते हैं। और बिलीव में, मेरा विश्वास करो, ये है फालतू की चीज। मैंने फालतू की चीज पढ़ाई क्योंकि पढ़ाने के वक्त हम किसी को छोड़ नहीं सकते, क्या पता कब कौन सी चीज काम आ जाए, लेकिन है फालतू की चीज। अब मैं इस पे क्वेश्चंस कराता हूं कॉमन रूट्स पे जो आईआईटी में पूछे गए हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 4mx माइनस 2 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस इक्वेशन एंड अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। दीज टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव ए कॉमन रूट। इसमें क्या एक कॉमन रूट है। ठीक, तो अपन को वैल्यू किसकी पता लगानी है? m की। अब एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर इसको सोल्व करो खुद से, और मुझे पता आप वही लगाएंगे जो मैंने बताया था। मैक्सिमम लोग वही लगाते हैं। मैंने क्या बोला? कॉमन सेंस, इसका बहुत ज्यादा जरूरी है यूज करना। ये बताओ, ये रूट तो ये इक्वेशन तो अपन को ऐसी दे रखी है जिसके रूट्स तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अरे जब इसके फाइंड कर सकते हैं तो अपन को क्या करना है? इस जो रूट्स आएंगे वो इसमें पुट कर देना है, इनकी वैल्यू निकल जाएगी। कितना आसान है, कोई कंडीशन नहीं। अब इसको सोल्व करते हैं। ये क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं 4x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां से 2x बाहर ले लेता, आ गया x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से आ गया x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से क्या मिला?
एक की वैल्यू या तो मिलेगी -2 और x इक्वल टू 1/2, यही दो वैल्यू मिली। अरे कॉमन रूट का मतलब क्या, इन्हीं में से या तो इसका जो रूट होगा या तो ये होगा एक रूट, या फिर इसमें से ये होगा। अपन को नहीं पता, लेकिन दोनों सेटिस्फाई कर लेते हैं। इसको सेटिस्फाई करवाएं, इसमें तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर आ गया 4, 4 3 जा 12, -8m -2 इक्वल टू 0। यहां से क्या हो गया, ये आ गया 10, सो 8m बराबर सिर्फ 10 आ गया आपका, और m की वैल्यू आ गई आपकी 5/4, एक वैल्यू। और यहीं पे आंसर टिक मत कर देना। और अगर मान लो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन आ गया तो आपको ये वैल्यू भी देगा, और जो दूसरी निकलेगी उसको सेटिस्फाई करने पे वो भी देगा। तो पहले निकाल कर टिक करके आगे मत बढ़ जाना मेरे भाइयों, आगे देखना। हाफ किया तो कितना आ गया, 3 × 1/4 प्लस 4 × m × हाफ, तो 2m आ गया, -2 इक्वल टू 0। ठीक, ये क्या आ गया, 2m इक्वल टू 2 - 3/4, और ये कितना आ गया, 4 2 जा 8 - 3 5/4, तो इट इंप्लाइज m की वैल्यू आ गई 5/8। एक वैल्यू आई 5/4 और दूसरी आई 5/8। टिक बोथ द वैल्यूज, यू विल बी getting 2 marks, 4 marks, whatever it is. So how easy it is this? So we'll discuss next question based on this concept only. Next question बहुत आसान क्वेश्चन, कि बोला कि कोई 3 डिस्टिंक्ट नंबर है A B C, वो किस में है, दे आर इन GP। ठीक, उसका बोला कि द इक्वेशंस, कौन कौन सी इक्वेशन है, एक है x² प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0, एंड दूसरी इक्वेशन क्या आपकी, dx² प्लस ट्वाइस ऑफ ex प्लस f इक्वल टू 0। दीज आर द टू इक्वेशंस, एंड इट इज सेड इन द क्वेश्चन कि इनमें से एक, इन दोनों इक्वेशन में एक कॉमन रूट है। ये ABC क्या है, डिस्टिंक्ट GP में है, तो कौन सा इसमें से ट्रू है, कंडीशन लिखी हुई है। पहला A लिखा है D/A, E/B, F/C, ये किस में है, AP में है, A ऑप्शन। B ऑप्शन इज D, E एंड F, दे आर इन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। C ऑप्शन इज D, E एंड F, वो किस में है, दे आर इन GP। एंड फोर्थ कंडीशन क्या है, फोर्थ कंडीशन है कि ये जो लिखी हुई है ये सारी चीजें किस में, GP में। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, तोते उड़ा देंगे इस क्वेश्चन के अपन। ठीक, पहली चीज तो ये GP में है, तो इसका तो यूज करना होगा इस कंडीशन का। यहां से क्या होगा, B² विल बी AC, GP में है तो B² इक्वल टू AC होता। इसी का यूज करके देखो, अब वो कंडीशन लगाओगे जो कॉमन रूट वाली मैंने आपको बताई, बिलीव मी पेपर खत्म हो जाएगा और आप ऐसे हो जाएंगे क्या, एक सवाल भी नहीं हुआ। कॉमन सेंस कैसे यूज करना है, ये अगर कंडीशन दिया तो कुछ सोच के जरूर दी होगी, ऐसे तो नहीं दी हो सकती। क्या सोचा होगा वो आपको सोचना पड़ेगा, वो आपके दिमाग के साथ खेलता, आपको उसके दिमाग के साथ खेलना है। अगर आप इसको देखो तो यहां पे या तो आप ऐसे कर सकते हो, पहली अप्रोच तो B इक्वल टू यहां से √AC, यहां वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू निकलेगी यहां से, x के लिए सोल्व करना और उसको सेटिस्फाई करवा देना उसमें, उस तरीके से कर सकते हो। लेकिन मेरा विश्वास करो वो भी काफी बकवास है प्रोसीजर। करना कैसे है फिर सर, कुछ तो बताओ। अरे अगर आप इसको ढंग से देखो तो A और C आ रहा है और 2B आ रहा है, इसका D निकालो आप। D क्या आएगा, B² - 4AC। ठीक, B² कितना हो गया, 2B² मतलब 4B² - 4AC है, और B² की वैल्यू कितनी, AC, तो यहां से D की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। हो गया, क्वेश्चन तो सोल्व हो ही गया। अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। अरे जब D बराबर 0 तो आपको पता है रूट क्या होता है, -B/2 ही तो होता है, यही तो रूट होता है। दोनों ही रूट्स इतने -B/2 ही होते हैं। x बराबर -B/2 -B कितना आ गया, -2B/2, तो इट इंप्लाइज x की वैल्यू आ गई -B/A। इसको इसमें सेटिस्फाई करा दो, काम खत्म, इतना आसान। अगर उसमें सेटिस्फाई कराओगे तो ये आएगा D -B/A का स्क्वायर -2EB/A प्लस F इक्वल टू 0। अब देखो
अब यहां तक भी चले जाएंगे, इसके बाद कुछ कुछ करने लग जाएंगे, कुछ नहीं करने की जरूरत। यहां के बाद आपको ऑप्शंस को देखना है। इसको थोड़ा सा अगर करूँ तो ये आ गया डी बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस 2e बी अपॉन ए प्लस एफ इक्वल टू 0। ठीक, बी स्क्वेयर क्या आपका ए सी है, यहां ए सी रखो, क्योंकि अपन को ऊपर में क्या चाहिए, डी ई और एफ चाहिए, और कुछ भी लफड़ा नहीं चाहिए, बी ए ऐसे लफड़े नहीं चाहिए अपन को। बी स्क्वायर की जगह आप रखोगे ए सी, यहां रख दिया, और यहां से एक ए से एक ए कट गया, ये बच गया। ठीक, यहां बी को हटाना तो क्या करें, बी स्क्वायर कर दो, यहां बी स्क्वायर अपन बी ए, बी स्क्वायर ए सी है, रख दो, अपन को लफड़ा चाहिए ही नहीं, ये ए सी ए से ए कट गया। क्लियर। अब बचा क्या है, डी सी अपॉन ए माइनस 2EC अपॉन ए प्लस एफ इक्वल टू 0। हो गया, सवाल तो हो ही गया। सी से डिवाइड करो दोनों साइड, डी अपॉन ए 2E अपॉन ए एफ अपॉन सी इक्वल टू 0। क्या है, एपी में ही तो है, डी एपी में क्या होगा 2, अगर ये तीनों एपी में होंगे तो 2E अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन ए प्लस एफ अपॉन सी, वही तो आ रहा है। 2E अपॉन ए बराबर, सॉरी यहां पे बी है ना, मैं क्या कर रहा हूं, 2E अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन ए प्लस एफ अपॉन सी, वही तो आया। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप से ये मैंने इसलिए बनाया ना वीडियो, ताकि आपको मैं बता सकूं कॉमन रूट्स की कंडीशंस को कैसे यूटिलाइज करना है, किस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको कैसे सॉल्व करना है। और वीडियो पसंद आया तो आपको पता है ना कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी गेम खत्म होता है, अपन ने भी गेम खत्म कर दिया है, कॉमन रूट्स का गेम खत्म। इसी बात पे वीडियो को लाइक यही मांगता हूं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना दोस्तों के साथ, नहीं तो बहुत मारूंगा, पहले बता रहा हूं भैया, कर दो यार, क्या जाता है। चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।